नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सारे लोग। आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे, है ना। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ बृहस्पतिवार यानी कि माओ की वार, ये इस में इसकी जो नन्हे इंसान की नन्ही कहानी है वो आज शुक्रवार में, शायद आज अंग्रेज़ी ग्रेगरियन समय फ्रेम के हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी शुक्रवार भी नहीं शनिवार हो चुकी है। चलिए जान लेते हैं और देखते हैं हमारे दिल में कुछ ना कुछ, शायद कुछ अनचाहा ही सही जो डर है, कैसे हम उसको निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। क्योंकि ये कहानी, ये यात्रा ऐसा है, एक नन्हे इंसान जो आज माँ है, और सिर्फ ऐसा ही नहीं, जो आज बुज़ुर्ग इंसानों के जो श्रेणी है उसमें आ चुकी हैं, और इतने सालों बाद भी जब नए नए अनुभव होने जाते हैं, नए नए अनुभव उनके जीवन में आ रहे हैं, तो वो डर रही हैं। कुछ भी नया चीज़ हम डरते हैं, है ना। तो इन सारे कामों के, लेकिन फिर भी वो कैसे 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 अपने आप को तैयार कर रही हैं, शायद वो ही हम जान पा रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टैटा, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, लेखिका श्रीमती वानी पात्रो, और कहानी की शीर्षक है भय यानी कि डर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वां यानी कि 12th चैप्टर। इससे पहले हम टोटल 11 चैप्टर में देख चुके हैं ये कैसे, ये जो यात्रा है अभी तक, तो क्या क्या हुआ है, वो डर कैसे दूसरों से सुन के उनके मन में आई है और अब क्या होने जा रही है। तो चलिए सुन लेते हैं, जान लेते हैं। तो नवीन डॉक्टर के बातों के हिसाब से टाटा की आँखों की जो लेंस की नाप जब देने गई तो आदि तो नहीं ले पाए थे, क्योंकि आँख डायलेटेड थे कुछ ड्रॉप्स के कारण। तो इसीलिए उसके ही दूसरे दिन इन सुबह सुबह टाटा लोग चले गए उसी अस्पताल में, अस्पताल बोलो, नर्सिंग होम बोलो, जो भी है, चिकित्सालय में चले गए। वहाँ पर आदि लेंस के नाप तो ले लिए। उसी समय जितने सारे प्रोटोकॉल थे वो सारे उन्होंने माना, मतलब फॉलो किए। फिर वो कहने लगे कि दीदी, आपको मैं कितने दिनों से कह रहा था कि आप ये जो कैटरेक्ट है इसका आप ऑपरेशन करवा लीजिए, और कितने दिन आप ऐसे धुंधला धुंधला सा देखोगे, ऑपरेशन करने के बाद देखना कितना साफ साफ आप देख पा रहे हैं। और कितना कुछ वो और भी बोले कि भतीजी, जब छुट्टी लेके आएगी उस समय कोई एक दिन निर्दिष्ट करके जाना। इसके बाद टाटा घर आई, अणु को फ़ोन लगाई और सब कुछ बताई। उसके बाद टाटा पूछी कि तुझे कब छुट्टी मिलेगी घर आने के लिए। एक दिन बाद अणु घर आई। घर आने की सूचना, मतलब कब आएगी, वो बता दी। तो उसी हिसाब से फिर से टाटा लोग अस्पताल चले गए, चिकित्सालय चले गए और नवीन डॉक्टर के पास गए और ऑपरेशन की डेट वो लोग निर्दिष्ट कर लिए। नवीन डॉक्टर का जो सुझाव था, इसी समय जो बातचीत हो रही थी, तो उस समय कुछ सुझाव दे दिए। टाटा जब घर रूम से, उस कमरे से बाहर निकलने आ रही थी, तो अचानक से टाटा के मुंह से निकल गई, वो बोली, मैं फिर से कहानी लिख पाऊंगी ना। तो नवीन डॉक्टर जो है ना, अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें वो बोले थे, लेकिन थोड़ा सा चौंक गए और फिर बोले, आप कहानी लिखते हो। तो टाटा का थोड़ा चुप रही। तो डॉक्टर बोले कि आप जिस हिसाब से देखना चाह रहे हो, कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद ये ना भी हो सकता है, क्योंकि एक इंजेक्शन है, उसके देने के बाद कितना क्योर होगा
वो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन कौन सा आँख में होने वाली थी अभी तक, जिस आँख में वो पानी जमी थी, है ना। तो फिर नवीन डॉक्टर बोले, मेरे हिसाब से आप पहले आपका जो अच्छा वाला आँख है, मतलब जिसमें वो पानी जमा नहीं हुई है, उस आँख में आँखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन आप करवा लीजिए। इससे आप जो चाह रहे हो ना, एकदम अच्छा वाला सक्सेस होगा। टेंटा कही, अब क्या होगा, मेरा तो दूसरे आँख की लेंस की वो नाप लिया हुआ है। तो डॉक्टर बोले, अरे वो कोई मसला ही नहीं है, आप आज ही दूसरे आँख की जो लेंस है ना, उसका नाप दे के जाइए ना। ये बोल के डॉक्टर आदि को बोल दिए कि उनके दूसरे वाले आँख की जो लेंस है उसका नाप ले लीजिए, और फिर ऑपरेशन का डेट भी उन लोगों ने फिक्स कर दिए। इसके बाद डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से टेंटा घर पे आँखों में ड्रॉप देना शुरू कर दी। निर्दिष्ट जो दिन थी ऑपरेशन के लिए, अनु उससे पहले छुट्टी लेके घर वापस आ गई। जिस दिन वो वापस आई, ठीक उसके एक दिन बाद ही टेंटा अनु के पिताजी के साथ दोपहर के जो खान पान है उसके बाद वो आँखों के वो चिकित्सालय, वहाँ पर वो लोग चले गए अनु को घर पे अकेला छोड़ के। चिकित्सालय में जाने के बाद आदि टेंटा को बोले, दीदी आ जाइए। टेंटा भी आदि के साथ चलने लग गई, चश्मा पहन के आँखों के ऑपरेशन करवाने के लिए। टेंटा को एक बेड में लेट जाने के लिए बोला गया। टेंटा लेट गई। आदि ने कहा, दीदी ये चश्मा मुझे दे दीजिए। टेंटा थोड़ा सा हंस के चश्मा और उसके हाथ में जो रुमाल थी ना, वो भी देने गई। आदि कही, नहीं नहीं वो नहीं देने का है, आप देने की ज़रूरत है, आप सिर्फ इस चश्मे को मुझे दे दीजिए। टेंटा मन ही मन सोचने लगी, ऑपरेशन के बाद इस चश्मे का तो कोई मोल ही नहीं रहेगी भाई। आदि टेंटा के चश्मा लेकर चले गए। फिर टेंटा बेड में अकेले अकेले लेटे वो सोच रही थी, अनु घर पे अभी अकेले क्या कर रही है। कल ही इतने दूर से वो आई है, और आज अनु के पिताजी अभी नर्सिंग होम में क्या कर रहे हैं। ये सब 7-17 सोचते सोचते थोड़ा सा अनमना सा हो गया था, मतलब थोड़ा खो गई थी अपने ही मन में टेंटा। तो ठीक ऐसे ही समय में एक सेविका आई और टेंटा के आँख को खोलकर बोलने लगे कि आपकी आँखों में ना आँख में ड्रॉप दिया जाएगा। बोलकर आँख में ड्रॉप दे दिए। थोड़ी देर बाद फिर से ड्रॉप दिए। टेंटा आँख बंद करके लेटी हुई है। बगल के बेड में और एक पेशेंट लेटे हुए हैं। बाएं तरफ पर्दा डला हुआ है, तो वहाँ पर भी बेड में कोई पेशेंट लेटा हुआ इंतज़ार कर रहे हैं। आँखों के पलक ही तो कहते हो ना आईलिड को, पता नहीं, आप लोग करेक्शन कर लियो, है ना। तो आँखों की जो हम लोग कहते हैं पाता, तो आँखों के पलक जो बंद हुए हैं, लेकिन उसे होगा क्या। टेंटा के कानों के तो पलक बंद नहीं हुआ है ना, तो वो खुला ही हुआ है। तो वही, और क्या करे, सेविका और भी 5-15 लोगों का आवन जावन का शब्द टेंटा के कान तक तो पहुंचने लगी। ऑपरेशन के लिए नवीन डॉक्टर आके ही पूछने लग गए, पेशेंट तैयार है कि नहीं। सेविका आके अब एक के बाद एक पेशेंट की आंख खोल के देखने लगी और कहने लगी, इनका थोड़ा बाकी है, उनका लगभग हो गया है। फिर और किसी के आंखों को देख के फिर से आंखों में ड्रॉप दे रहे हैं, फलाना फलाना। डॉक्टर फिर से बोले,
पेशेंट रेडी है कि नहीं, तैयार है कि नहीं, सेविका को समझ नहीं आया। समझ नहीं आई तो डॉक्टर को वो बुला के लाई और पर्दा का जो आड़ाल है, आड़ाल को क्या कहते हो, पर्दे, अच्छा इसको ऐसे कहते हैं, पर्दे में रहने वाले टैटा की जो बगल वाले बेड में जो पेशेंट है ना, उसके पास डॉक्टर को वो सेविका लेके गई। इसका मतलब अभी तक टैटा की बारी नहीं आई है, राइट। अगर बारी नहीं आई है तो फिर क्या हुआ, और कुछ हुई क्या, चलो समझ लेते हैं, जान लेते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अच्छे से रहना, टाटा।